बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 7 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है द फॉर्मेटिंग टूल बार। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, राइट अ नोट ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार्स। वर्ड अलाउज ऑल टूल बार्स टू बी कस्टमाइज्ड, सो यू मे नॉट फाइंड ऑल ऑप्शंस लिस्टेड हियर. There are several buttons that may or may not appear immediately in your version of Word. Use the following graphics as a guide to the formatting tool bar. ये तमाम टूल बार्स आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है स्टाइल। स्टाइल्स इन वर्ड आर यूज्ड टू क्विकली फॉर्मेट पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल, you could use the normal or default paragraph font for the body text in a document. There are also 3 present styles made for हेडिंग्स. ये पॉइंट आपको MCQs के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है फोंट. ये भी आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है. व्हाट इज फोंट? Font is a simple but important factor in Word document. The choice of font can influence the way others view document, either on the screen or in print. For example, Arial font looks better on screen while Times New Roman is clearer in the print. यहाँ तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट, इस गिवन पैराग्राफ को आप MCQs के लिए अच्छे से रीड आउट करेंगे. उसके बाद है font size. You may encounter times in which you need to display some text larger or smaller than other text. Selecting desired text with the cursor and choosing a font size from the drop down menu changes the size of text. Select a size by clicking on it once. A font size of 10 or 12 is best for paragraph of text. Next given है bold. Places the text in bold. उसके बाद italic. Places the text in italics. Next point है underline. Underline the text. Align left means aligns the selection to the left of the screen or paper. Next है center. Aligns the selection to the center of screen or paper. Align right. Aligns the selection to the right of the screen. Justify. Aligns the selection to both the left and right of the screen or paper. ये तमाम पॉइंट्स आपको MCQs के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है लाइन स्पेसिंग. Adjust the line spacing, single spaced, double spaced, etc. Numbering, create a numbered list. Bullets, create an unordered bulleted list. Decrease the indentation of the current selection. Increase indent, increase the indentation of the current selection to the right. Outside border, place a border around the current selection. Click the drop down for a wide selection of bordering options. Next है highlight. Highlight the current selection. Default color is yellow. ये भी आपको MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है. Font color. Change the font color. The default automatic color is ब्लैक. यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट विंडो. ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है और इसके तमाम पॉइंट्स आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं. द एरिया इन विच टेक्स्ट इज रिटन, एडिटेड, फॉर्मेटेड एक्सेट्रा इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडो. डिफाइंड डॉक्यूमेंट विंडो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, तो आप इसमें इसकी डेफिनेशन डॉक्यूमेंट विंडो तक कंप्लीट लिखेंगे. इट कंप्राइजेज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द वर्ड एप्लीकेशन विंडो. द डॉक्यूमेंट विंडो ऑल्सो कंटेन्स द फॉलोइंग. सबसे पहला पॉइंट है इंसर्शन, नेक्स्ट एंड मार्क एंड देन वन बीम. यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये तीनों पॉइंट्स आपको इंडिविजुअली भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटस बार. ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा. व्हाट इज स्टेटस बार? तो आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे. द स्टेटस बार अपीयर से लेकर ग्रामर चेक तक. इसमें से आपको जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं द स्टेटस बार अपीयर्स एट द वेरी बॉटम ऑफ द स्क्रीन एंड प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन एज द करंट पेज, करंट सेक्शन, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, इंचेस फ्रॉम द टॉप ऑफ पेज, current line number and current column number, etc.
The status bar provides option that enables you to track changes or turn on the record mode, the extension mode, the overtype mode and the spelling and grammar check. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रॉल बार। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा, व्हाट इज स्क्रॉल बार। आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। इसमें से जो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो हैं, The document window has scroll bars. At the right edge of the document window is a vertical scroll bar and at the bottom of the document window is the horizontal scroll bar. The scroll bars are used to move up and down, right and left in the document. Next topic है the ruler. ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। ये टॉपिक आपको इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हाउ टू डिस्प्ले द रूलर। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स में इसका मेथड गिवन है, उस सूरत में आप ये तीनों पॉइंट्स कंप्लीट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है क्लिक व्यू ऑन द मेन्यू बार। The option ruler should have a check mark next to it. If it has a check mark next to it, then press escape to close the menu. If it does not have a check mark next to it, continue to the next step. Click ruler. The ruler now appears below the tool bars. नेक्स्ट टॉपिक है व्यू बटन। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा, व्हाट इज व्यू बटन। तो आप ये कंप्लीट करेंगे। चेंजेस द लेआउट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट टू नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट है चेंज इन व्यू, हाउ टू चेंज अ व्यू। इसके लिए आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। इन एन इफेक्ट टू प्रोवाइड वेरियस वेज इन विच टू व्यू योर वर्क इन प्रोग्रेस एंड रिमेन ऑर्गेनाइज। वर्ड एक्सपी ऑफर्स 5 different views for your document. The 5 views are normal view, print layout view, web layout view, outline view and full screen view. ये तमाम पॉइंट्स आपको MCQs के तौर पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्कस किया गया है नॉर्मल व्यू को। नेक्स्ट वेब लेआउट गिवन है, उसके बाद प्रिंट लेआउट, नेक्स्ट आउटलाइन व्यू, फुल स्क्रीन व्यू। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 व्यू आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, हाउ टू मेक अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा व्हेन वर्ड इज ओपन, अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट शुड ऑटोमेटिकली ओपन। If not, then you can begin a new blank document in a variety of ways. First, find the new blank document icon which looks like a blank sheet of paper located underneath the menu bar in Word in what is called the standard tool bar. Click on the icon to bring up a new blank document. Second method है also you can go to the menu bar and select file, new, shortcut Ctrl+N to begin typing. Just click the cursor anywhere within the new blank document. ये points आपको MCQs के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। Next point है opening a document. ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा, हाउ टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। टू ओपन, टू व्यू, एडिट और प्रिंट अ डॉक्यूमेंट यू मस्ट फर्स्ट ओपन अप द फाइल इन वर्ड। यू कैन ओपन अ फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द open folder icon with a picture of a folder located in the standard toolbar, or you can use the menu bar and navigate file open। और इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो है Ctrl+O। और ये तमाम पॉइंट्स आपको MCQs के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेविंग अ डॉक्यूमेंट। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। व्हेन यू आर वर्किंग विद एनी सॉर्ट ऑफ मीडिया इन सॉफ्टवेयर, यू शुड बी श्योर टू सेव योर वर्क ऑफन इन वर्ड। There are numerous options for saving documents in a variety of file types. To save a new unsaved document, you can click on the save icon shaped like a disk located on the standard toolbar, or you can go to the menu bar and select file save। और इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो है Ctrl+S। यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इन गिवन पैराग्राफ्स को आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। टू सेव अ कम्प्लीटली न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग प्रीवियसली एग्जिस्टिंग एंड ओपन टेक्स्ट, यू कैन यूज द सेव एज ऑप्शन। यहाँ पर कुछ साइड ब्लॉक्स गिवन हैं, इन साइड ब्लॉक्स को भी आप अच्छे से MCQs के लिए रीड आउट करेंगे। टू सेव एज एन इंटायरली न्यू फाइल, गो टू द मेन्यू बार,
एंड क्लिक ऑन फाइल सेव एज। यहाँ पर पिक्चर की मदद से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रीनेमिंग डॉक्यूमेंट्स। आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। To rename a Word document while using the program, select File or Open and find the file you want to rename. Right click on the document name with the mouse and select Rename. Type the new name of the file and then enter key press. उसके बाद है Close a document. How to close a document? Close the current document by selecting File, Close or click the Close icon इफ़ इट्स विजिबल ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। या आपको इस तरह से पूछा जाएगा हाउ टू एडिट अ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एडिटिंग के पॉइंट्स गिवन है, आप ये पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइपिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा, हाउ टू टाइप एंड इंसर्ट टेक्स्ट। तो आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द अनडू एंड रीडू कमांड्स। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा, राइट द यूज ऑफ अनडू एंड रीडू कमांड। इफ यू एक्सीडेंटली delete text or place the wrong format on a block of text, you can use the undo command to reverse changes that you have made in your document. When you click on the undo button, you reverse your last action to undo multiple actions. Select them from the undo drop down list. रीडू तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्टिंग टेक्स्ट। To change any attributes of text, it must be highlighted first. Select the text by dragging the mouse over the desired text while keeping the left mouse button depressed. On holding down the shift key on the keyboard while using the arrow buttons to highlight the text. यहाँ तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के कुछ तरीके बताए गए हैं और उनकी टेक्निक्स बताई गई हैं। आप ये टेबल MCQs के लिए कंप्लीट करेंगे। होल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक विद इन द वर्ड। होल पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक विद इन द पैराग्राफ। सेवरल वर्ड्स और लाइन्स के लिए ड्रैग द माउस ओवर द वर्ड्स और होल्ड डाउन शिफ्ट वाइल यूजिंग द एरो कीज। नेक्स्ट है अगर आप इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो चूज एडिट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द मेन्यू बार और प्रेस कंट्रोल ए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।